वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग एक बार फिर से एक नया वीडियो के साथ मिलने वाले है ना। तो जब हम बात करेंगे तो 11th का हम लोगों ने जर्नल स्टार्ट किया था और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जर्नल का बात किया जाए तो हमने क्या ही देखा था, बोलोगे सर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात कर चुके थे। तो जब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक जीएसटी का पार्ट मिलेगा है ना, जिसका भी एंट्री करना है। तो जब जीएसटी का बात आएगा तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप इंडिया में देखोगे तो दो तरह का टैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिलेगा आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तब जब हम डायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे तो क्या ही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जबकि टैक्सेशन हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं बात करना है, सिर्फ इसके बारे में जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं कि टैक्स है ही क्या। तो जब हम डायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो उसमें आएगा इनकम टैक्स, और जब हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा मेरा जीएसटी, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गया। तब दोनों में अंतर क्या ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। ये अगर मेरा इनकम है तो हम ही को पे करना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स। लेकिन जब हम जीएसटी का बात करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात करते हैं, तो ये क्या ही होता है, ट्रांसफरेबल होगा। अगर हम मार्केट में जाके सामान खरीदे तो वो टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, आप मार्केट में जाके सामान खरीदे तो आपको पे करना पड़ेगा। या मेरे घर में 4 लोग हैं तो हम मार्केट नहीं जाके, मेरा भाई मार्केट गया, वो सामान खरीद के आया तो उसको टैक्स पे करना पड़ा जीएसटी। हम गए मार्केट, हम खरीद के लाए तो हमको पे करना पड़ा। लेकिन जब सामान घर में आया तो यूज़ तो सब लोग किए। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्या ही करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं, है ना। उसके बाद इसका एंट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी में, है ना। तो क्या ये सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी में क्या ही होता है, ये देखोगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है, ठीक है, इसमें। और जब हम एसजीएसटी में बात करते हैं तो ये कौन ही कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जिसमें क्या ही होता है, सप्लायर और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरा एक ही स्टेट में होता है, ठीक है। और जब हम आईजीएसटी का बात करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी का, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या ही होता है, मेरा सप्लायर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। और इसका भी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है जीएसटी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कलेक्ट करके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास दोनों आपस में शेयर बांट लेते हैं, ठीक है। तो एक ये ओवरव्यू आइडिया हम लोगों ने दिया, क्योंकि यही तीनों चीज़ का एंट्री में जिक्र करेंगे। बाद बाकी टैक्सेशन अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, तो चूँकि 11th में है नहीं तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं अभी देखेंगे, जब ज़रूरत होगा तो डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आ जाते हैं इसका कुछ एंट्री पे। तो जब आप एनसीईआरटी का बुक लोगे तो आपको इलस्ट्रेशन में देखने को मिल जाएगा, 5 या 4 इलस्ट्रेशन में आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो बुक भी आप लोग रखना और यहाँ से चीज़ों को देखो। क्या ही कह रहा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग CGST at the rate 5% and SGST at the rate 5% and all the transaction are acquired within Delhi। मतलब दिल्ली का बात कर रहा है, एक ही स्टेट कर रहा है, या यूटी अब बात कर लो। वहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था 3 तरह का, एक और जीएसटी आता है जिसको हम लोग यूटी जीएसटी कहते हैं, यूनियन टेरेटरी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। बट 3 के बारे में जिक्र है यहाँ पे, तो इसके बारे में बात करें। ये बात समझ में आ गया। अब क्या ही कह रहा है, शोभित बाउट गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। मतलब यहाँ पे जो है ना ये 5% CGST और SGST जो है ना 5% सारे ट्रांजेक्शन पे मेरा लग रहा है। अब बोलोगे 5% कहीं जीएसटी है क्या, बिल्कुल नहीं है। 9% कम से कम तो है ही। कुछ कुछ सामान का बात छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमको चीज़ें सीखना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डायरेक्ट 5% दिया हुआ है, इसीलिए हमने 5% ही उठा के आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि 5% जीएसटी है कि नहीं। चलिए, तो क्या ही कर रहा है, शोभित बाउट गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। शोभित जो है ना क्या ही किया, गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे। तो जरा सोचो
जीएसटी कौन ही देगा? तो बोलोगे सर जीएसटी हमेशा फाइनल गुड्स पे देगा। जैसे कोई होलसेलर है, तो होलसेलर के पास जाके कोई रिटेलर सामान खरीद रहा है, तो रिटेलर क्या ही देगा? बोलोगे सर एक तो सामान का जितना दाम होगा, दाम तो देगा ही प्राइस, उसके साथ साथ वो जीएसटी दे देगा होलसेलर को। ठीक है, ये हो गया। तो जीएसटी पे कर दिया रिटेलर। अब क्या करेगा रिटेलर? जब रिटेलर सामान कंज्यूमर को देगा, बेचेगा, तो क्या करेगा रिटेलर? बोलेगा कितना % जीएसटी लग रहा है, आप हमको जीएसटी दे दीजिए। तो अल्टीमेट कौन देगा? कस्टमर। तो क्या ही हो रहा है? हमेशा फाइनल गुड्स पे लग रहा है ना, क्योंकि वो क्या ही हुआ, जो होलसेलर था वो सामान दिया रिटेलर को, तभी तो रिटेलर से लिया जीएसटी। उसी तरह रिटेलर जब कस्टमर को देगा तो कस्टमर पे करेगा जीएसटी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो जरा सोचो कि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी हमको देना पड़ेगा। अभी तत्काल के लिए आप ये मान लो कि जीएसटी मेरे लिए क्या ही है, तो बोलोगे सर वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, क्योंकि हमको अभी पे करना पड़ रहा है। तो जब ये एक्सपेंस है और जीएसटी मेरा क्या ही होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो जरा सोचो कि नॉमिनल अकाउंट हमको क्या ही सिखा रहा था? नॉमिनल अकाउंट सिखा रहा था डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम, क्रेडिट एंड गेन्स। तो अब इसी बात पे हम मेरे लिए क्या हो जाएगा जीएसटी? जब हम परचेज करेंगे सामान तो बोलोगे मेरे लिए खर्चा हो गया, तो हमको डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसी पे हम बात करते हैं। चलिए आ जाइए। आज चूँकि थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू है, तो हम एक क्वेश्चन करवाएंगे और दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा वहाँ से चीज़ों को करने का। ठीक है? हाँ, चलिए तो क्या ही कर लें, पहले हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। किस चीज़ का? जर्नल का। कमेंट आप लोग का नहीं आता, पढ़ के मेरे साथ मज़ा आता है या नहीं आता? आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो थोड़ा सा और हम मोटिवेटेड होंगे और कोशिश करेंगे अच्छा कंटेंट और लाएं। वैसे तो जो भी है हम अभी बुक पे ही चल रहे हैं, हम अपना कंटेंट अभी बना के प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12th वालों के लिए ज़रूर हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम उन लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो बहुत जल्द हम लोग उसके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, है ना। चल, फॉर्मेट सबको पता है होना चाहिए, क्या ही है फॉर्मेट? क्रेडिट, डेबिट, एलएफ, पार्टिकुलर और डेट। यही तो मेरा जर्नल है, बोलोगे हाँ। चलो, तो क्या ही आ जाएगा? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, बोले तो लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, है ना। सब मेरा रुपीज़ में है, सब मेरा रुपीज़ में है। चलो, ये हो गया। अब जरा सोचो, बाउट गुड्स हो रहा है क्रेडिट पे, तो क्या ही एंट्री करोगे? सोचो, क्रेडिट पे हो रहा है एंट्री, और वो भी किससे? शोभित से, है ना। कर लो, देखो दिमाग लगा। पानी देना तो उधर से थोड़ा सा, एक सेकंड हम पानी पी ले, दो तो पानी। चलो, तो क्या ही हो रहा है? शोभित बाउट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। तो जब हम नॉर्मल तुमसे पूछें कि जब हम एंट्री करते हैं परचेज का क्रेडिट पे, तो क्या ही होगा? तो बोलोगे डेट है क्या? डेट नहीं है, तो ठीक है, नंबर 1 है, तो जो है वही डाल के चलेंगे हम लोग। तो बोलोगे सर परचेज, कुछ ना कुछ तो गुड्स आएगा मेरे पास, तो गुड्स रियल अकाउंट, तो कुछ नहीं गुड्स का नाम है, तो परचेज अकाउंट दिया। ठीक है। अब जरा सोचो कि जब हम परचेज करेंगे तो हम तो पे करेंगे जीएसटी, तो जब हम जीएसटी पे करेंगे तो मेरे लिए क्या एक्सपेंस ही तो है, तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के केस में हम लिखेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST, अकाउंट DR 2 किसके यहाँ से खरीदे हैं? नाम है क्या? नहीं नाम है, तो क्या ही कर देंगे
टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये बातें समझ में आया? कितना का? 1 लाख का। तो परचेज हमने कितना ही किया? 1 लाख का, ₹1 लाख। सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना ही है? 5%। तो 1 लाख का 5% क्या ही होगा? बोलोगे 5,000। तो टोटल क्रेडिटर क्या हो गया? 1,10,000, है ना? तो नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड। यही तो नरेशन होगा। ये बातें समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छा। अब दूसरा क्या ही होगा? अब जरा सोचो, ही सोल्ड देम फॉर 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। हमने चीज़ों को बेच दिया। तो जरा सोचो कि जब हम बेचेंगे तो कस्टमर से क्या ही लेंगे? जीएसटी। तो अब मान के ये चलो कि जब हम बेचे, कस्टमर से जीएसटी लिए, तो उस समय के लिए मान के चलो वो जो जीएसटी मेरे पास आया वो इनकम है, एंट्री समझने के लिए। लेकिन इनकम तो नहीं है ना एक्चुअल में, क्योंकि उसको लेके कस्टमर से क्या करोगे? गवर्नमेंट को दोगे। हाँ, तो उस समय के लिए अगर हम तत्काल मान ले इनकम है तो हमको क्या ही करना पड़ेगा? तो बोलोगे इनकम है सर, तो नॉमिनल अकाउंट हमको सिखा रहा है इनकम क्या ही होगा? क्रेडिट। तो जब क्रेडिट होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी। बातें समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ही सोल्ड देम फॉर 1,35,000 ऑन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे हमने क्या किया? बेचा है। तो हमारे पास क्या है? किसके यहाँ बेचे? नाम तो है नहीं, लेकिन क्रेडिट पे है। तो जब हम क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हैं तो मेरे पास क्या ही आ जाता है? बोलोगे डेटर। तो क्या ही हो जाएगा? डेटर अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, यही तो होगा। अब चूंकि हम क्या ही किए? जीएसटी उसे ले लिए, टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी। ठीक है, चलो, ये बातें यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या ही करोगे? कितना का? 1,35,000 का सोल्ड हुआ ना, तो सेल्स क्या ही हो जाएगा? 1,35,000। अब इसका 5% निकाल लो, ले लो कैलकुलेटर, हम भी ले लेते हैं कैलकुलेटर। चल निकालो, करो कैलकुलेट करो, कितना ही आ रहा है 1,35,000 का। $1,35,000 इंटू 5%, तो बोलोगे सर हो रहा है 6750 और 6750। तो देखो कितना ही हो गया? 6750 प्लस 6750, तो ये हो गया 13,500 प्लस 1,35,000, 1,48,000। तो डेटर के पास कितना ही चला गया? अच्छा उल्टा लिख दिए, 1,48,500। ठीक है, ये चीज़ों को मिटाओ, ये तो यहाँ पे आने वाला है नहीं। सेल्स क्रेडिट में है तो 1,35,000 यहाँ पे, और जीएसटी में 6750 यहाँ पे, और 67050 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नरेशन यहाँ लिख दोगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी रिसीव। ठीक है, जीएसटी मिल गया हमको। ये बातें समझ में आया? हमने क्या है किया? पहले परचेज किया, फिर सोल्ड किया, हमने लिख लिया आराम से। अब देखो क्या ही कह रहा है तीसरा में। चलो, ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹8,000। रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट हुआ है। चलो आ जाओ, यहाँ से ना नरेशन लिखते चलना। तो सोचो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हमने पेड किया है ना, कुछ नहीं बोल रहा, तो ये मान के चलो
कि हमने क्या किया, कैश में परचेज की पेड किया है। एक सेकेंड, है ना, ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो कैश में पेड किया, तो क्या ही हो जाएगा एंट्री, बोलोगे रेलवे ट्रांसपोर्ट अकाउंट DR टू कैश। सोचो जरा, जब हमने कैश में पेमेंट किया है तो मेरे लिए क्या होगा, GST, बोलोगे खर्चा। जब हम पे करेंगे तो हमको साथ साथ GST भी तो करना पड़ेगा, तो खर्चा है तो क्या करोगे, बोलोगे टू इनपुट GST, क्या ही बोलोगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, अब अमाउंट डाल दो, कितना ही 8000 ना, हाँ 8000, और इसका निकाल लो 5% 8000 का, चलो निकालो, हम भी निकाल लेते हैं 8000 का 400 और 400 और 400, है ना, तो क्या ही हो जाएगा क्रेडिट में, बोलोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हमने पे किया, कैश अकाउंट कितना ही हो जाएगा 8800। देखो चीजें समझ में आ रहा, यही काम करते चलना है। अब देख लो क्या, ही बाउट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000, तो सोचो क्या प्रिंटर परचेज किया है, नरेशन यहाँ से लिख लेना तुम लोग। प्रिंटर जब परचेज करोगे तो क्या ही होगा, बोलोगे सर प्रिंटर मेरे पास आया, बाउट है ना, हाँ प्रिंटर आया और हमने क्या किया, पैसा दे दिया, तो फिर हम जब पेमेंट करेंगे तो GST पे करेंगे, तो GST क्या ही हो जाएगा, एक्सपेंस। तो चलो आ जाओ नंबर 4 में, कंप्यूटर प्रिंटर है ना, चलो क्या ही बोल देंगे, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट DR, और क्या इनपुट, जब भी GST में लिखेंगे इनपुट GST, इनपुट CGST और इनपुट SGST, है ना, तो क्या ही हो जाएगा, ये मेरा डेबिट एक्सपेंस को दिखाएगा, कितना का है कंप्यूटर, 10,000 का। चलो आ जाओ टू, क्या ही हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश में जाएगा मेरे पास, 10,000 का सामान आया, 10,000 का 500 कितना ही होगा, बोलोगे 500, और ये बोलोगे 500, तो टोटल कितना ही हो गया। सोचो 10,000 का कंप्यूटर आया और 1,000 हमने GST पे किया, तो 11,000 मेरा क्या हुआ, कैश मेरे हाथ से चला गया, यही ना हुआ, बोलोगे हाँ। चलो अब एक सेकेंड, चलो फिर से हमने ले ली। अब देखो पेड पोस्टल चार्जेस, नरेशन लिखना, बीइंग परचेज कंप्यूटर प्रिंटर एंड GST पेड। अब सोचो क्या ही हुआ, पेड पोस्टल चार्जेस, है ना, तो पेड पोस्टल चार्जेस में क्या ही होगा, चलो हम यहाँ पे कर देते हैं शॉर्ट में, पेड पोस्टल चार्जेस, तो पेड हुआ ना, तो पोस्टल चार्जेस मेरा क्या, नॉमिनल अकाउंट खर्चा, तो लिखोगे डेबिट पोस्टल चार्जेस अकाउंट क्या DR, फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST, है ना, अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो अमाउंट डाल दो, कितना ही होगा 2,000 इसका हो जाएगा, 2,000 का 5% ले लो, कितना ही होगा, बोलोगे 100, तो कितना ही हो जाएगा, ये कैश कितना जाएगा, बोलोगे 200 ना, हाँ 2200, ठीक है 2200। तो ये चीज़ें समझ में आया, तो हमने क्या ही किया, सारा एंट्री हमने कर लिया, सिंपल। जब हम परचेज करेंगे तो मेरे लिए GST खर्चा होगा, तो इनपुट GST करेंगे, और जब हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास GST के रूप में पैसा आएगा, तो हम आउटपुट GST कर लेंगे क्रेडिट में।
इतना ही ध्यान रखना है, ये करना। और तब लास्ट में हम लोग क्या ही करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या ही करोगे एडजस्टमेंट, देख लो कि जीएसटी के रूप में तुम्हारे पास डेबिट में और क्रेडिट में कितना ही पैसा आया हुआ है। ठीक है, देख लो, हम भी जोड़ लेते हैं, सब अमाउंट को जोड़ो, जोड़ो, देखो क्या ही आ रहा है ना, जोड़ के देख लो। तो क्या ही बोल दें, टोटल इनपुट जीएसटी, इनपुट से जीएसटी इक्वल टू कितना ही आएगा, देख लो तो जरा। इनपुट से जीएसटी हम लोग देख लेते हैं, है ना, सारा एंट्री को देख लेते हैं। इनपुट से जीएसटी है ना, 5000 है यहाँ पे, कितना ही है 5000 प्लस, और है क्या यहाँ पे, ये आउटपुट जीएसटी है। इनपुट सी जीएसटी 400 यहाँ पे है, प्लस 400 यहाँ पे है। और क्या ये है, आप लोग ना अपना अपना एंट्री को देखो, है ना, देखो 400 यहाँ पे है इनपुट सी जीएसटी, फिर इनपुट सी जीएसटी 500 है, प्लस 500 है। और क्या है, फिर यहाँ इनपुट सी जीएसटी मेरा 100 का है, प्लस 100 का है, 100 का। तो देखो कितना ही आ गया, जोड़ो 6000। हाँ, तो टोटल इनपुट सी जीएसटी में हम बोल सकते हैं 6000 आया है। उसी तरह से हम टोटल इनपुट एस जीएसटी देख लेते कितना है। तो टोटल इनपुट एस जीएसटी आप देखोगे तो क्या ही होगा, अगर चलो नीचे देख लेते हैं, इनपुट एस जीएसटी 100, फिर यहाँ देखो इनपुट एस जीएसटी 500 प्लस 500, फिर इनपुट एस जीएसटी 400 प्लस 400। ठीक है, फिर यहाँ आउटपुट आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब देखोगे ऊपर वाला जो मेरा एंट्री था वो क्या है, इनपुट एस जीएसटी 500 है ना, तो ये भी क्या ही हो गया, प्लस 5000 सॉरी, तो ये भी मेरा 6000 आ रहा है। तो हम क्या ही देख रहे हैं, इनपुट जीएसटी में, इनपुट सी जीएसटी में मेरे पास क्या हुआ, 6000 का हमने खर्चा किया, क्योंकि इनपुट जीएसटी क्या ही दिखा रहा है मेरा एक्सपेंस को। तो इनपुट सी जीएसटी मेरे पास 6000 आया, और फिर इनपुट एस जीएसटी में भी मेरे पास 6000 आया। और जब देखोगे टोटल आउटपुट सी जीएसटी में कितना ही आया, तो चूंकि इसमें क्या था, एक ही था आउटपुट सी जीएसटी में 6750। उसी तरह हम क्या ही देख लेंगे, टोटल आउटपुट एस जीएसटी कितना, ये भी देखोगे तो क्या ही आ रहा है, 6750, यही तो आ रहा है ना। तो अब जब ये आ रहा है तो आउटपुट सी जीएसटी क्या ही डिनोट कर रहा था, जब हम सेल कर रहे थे क्रेडिट साइड, मतलब ये पैसा आ रहा था। और इनपुट सी जीएसटी क्या ही शो कर रहा था, मेरे पास से पैसा जा रहा था। तो जब ये बात देखेंगे तो आया मेरे पास पैसा कितना, 6750, किसमें, सी जीएसटी में, और सी जीएसटी में गया मेरे पास से पैसा कितना, तो बोलोगे 6000। तो हम कह सकते हैं सी जीएसटी पेएबल, और हमको क्या ही होगा, और देना पड़ेगा सरकार को कितना, 6750 माइनस 6000 इक्वल टू 750। उसी तरह एस जीएसटी में भी बात कर लो, एस जीएसटी पेएबल क्या ही होगा, 6750 आउटपुट जीएसटी में है, मेरे पास आया है, और हमने पेमेंट किया मात्र 6000। मतलब तुम कस्टमर से लिए हो 6750 और सरकार को दे रहे हो 6000, ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 750 रुपया हमको और देना पड़ेगा। 750 किसका, सी जीएसटी का, और 750 एस जीएसटी का, ये देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, पेएबल। जब देखोगे इनपुट सी जीएसटी मेरा ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट सी जीएसटी से, तो उस केस में मेरा रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या ही हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट हमने पेड कर दिया, अब हमको गवर्नमेंट क्या करेगी, रिफंड कर देगी। इतना ही कहानी हमको इसमें देखना है। तो आई होप सो ये बातें समझ में आया होगा। तो चलो इसको क्या ही करें, एडजस्ट करना पड़ेगा ना। चलो इसका आई होप सो विजिबल होगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ें समझ में आएगा।
है ना, ले लिया गया। चलिए अब इसका एडजस्टमेंट बात कर लेते हैं हम लोग। चलो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या ही करते हैं, दूसरा पेज पे आ जाते हैं। सारा कुछ तो हुआ है, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये होमवर्क में रहेगा, है ना, इसको नोट कर लो। और यहाँ से आप हमको टोटल जो अभी हमने CGST और IGST का, सॉरी CGST और SGST का इनपुट और आउटपुट का क्या हुआ डिफरेंसेस आया था, वही इसमें निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग एडजस्टमेंट का एंट्री क्या ही होगा। तो बात करोगे तो क्या ही होगा, आउटपुट CGST में हमने कितना ही लिया था, बोलो 6750। तो हम लोग एंट्री कर लेंगे आउटपुट CGST फिर आउटपुट SGST कितना, तो बोलोगे 6750 अकाउंट DR यही था। 2 क्या ही होगा, बोलोगे इनपुट CGST कितना 6000। 2 इनपुट SGST कितना 6000। अब क्या ही होगा, जो भी बच गया वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, मेरा कैश लेजर से कट जाएगा पैसा। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट कर देंगे, कितना 1500। तब देखोगे ये दोनों अमाउंट को और ये दोनों अमाउंट मेरा मैच कर जाएगा, है ना। नरेशन क्या ही आ जाएगा, बीइंग इनपुट एंड आउटपुट एडजस्टेड, है ना। तो जब एडजस्टेड करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या ही करना, ये सारा काम करोगे तो ये अमाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का आएगा इसको क्या ही करोगे, हमको कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आई होप सो चीज़ें समझ में आया होगा। आई होप सो नहीं, क्लियर बात बताओ, समझ में ही आया होगा, है ना। हाँ, तो क्या ही करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके बाद है हम लोग बात करेंगे। जर्नल का क्या है, ऑलमोस्ट यही था NCERT 11th में देखा जाए तो। इसके बाद अब कुछ नहीं, फिर अब इसके बाद हम लोग लेज़र पे आ जाएंगे। ठीक, चल तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, है ना। अपना ख्याल रखिए और ढंग से चीज़ों को पढ़ते रहिए क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।